यूपी बोर्ड परीक्षा 18 फरवरी से शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में 41 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर हाई स्कूल व इंटर के छात्र परीक्षा देंगे। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए बेहतर तैयारियां कर ली गई हैं। जगह जगह पर जो परीक्षा केंद्र हैं वहाँ स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में परीक्षा होगी। हर कमरों में सीसीटीवी लगाया गया है, साथ ही वॉइस रिकॉर्डर भी लगा दिया गया है कि अगर वहाँ पर कोई बोले तो उसकी आवाज़ यहाँ पर जो कंट्रोल रूम बनाया गया है वहाँ तक सुनाई दे। पुलिस अधीक्षक के साथ साथ जिलाधिकारी ने एक बैठक कर ली है। अंतिम रूप दे दिया गया है, सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया गया है। श्रावस्ती जनपद के इटौना के जगजीत इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर चारों तरफ साफ सफाई की जा रही है। सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर लिया गया है, सीट प्लान लगाया जा रहा है। अब केवल इंतजार है तो उस वक्त का इंतजार है जब बच्चे आएंगे और परीक्षा देना शुरू करेंगे। यहाँ पर स्ट्रांग रूम की भी तैनात व्यवस्था कर ली गई है, जहाँ पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो प्रश्न पत्र आएंगे उन्हें रखा जाएगा। अगर श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ पर 41 सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, जबकि 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो लगातार भ्रमण से लगकर व्यवस्था देखेंगे कि कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आने पाए। नकल विहीन परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरी तरह से प्रशासन तत्पर है और उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में इस तरह की व्यवस्था की गई है कि परिंदा पर भी न मार सके। जो परीक्षा केंद्र है उसके आसपास कोई किसी को भटकने नहीं दिया जाएगा। परीक्षा की जो परिधि है उससे लोगों को दूर रखा जाएगा। हमारे साथ यहाँ के जो प्रिंसिपल हैं वो हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या तैयारियाँ कर ली गई हैं, जिसके चलते अब बोर्ड परीक्षा सकुशल यहाँ पर संपन्न हो पाएगी। श्रावस्ती जनपद के इटौना के जगजीत इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर प्रधानाचार्य राम बिहारी वाजपेयी जी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पर क्या व्यवस्था की गई है परीक्षा को लेकर। सर जी, क्या क्या तैयारी की गई है आपकी तरफ से? देखिए, ये यूपी बोर्ड की जो परीक्षा है ये विश्व की सबसे बड़ी परीक्षा है और इसमें कई लाख विद्यार्थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा देते हैं। ये परीक्षा 18 फरवरी से शुरू हो रही है, जिसकी संपूर्ण तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। आज 16 तारीख को हाई स्कूल और इंटर के प्रश्न पत्र आएंगे। उसको स्ट्रॉन्ग रूम में डबल लॉक की अलमारी में रखा जाएगा। प्रथम पाली के प्रश्न पत्र एक अलमारी में, द्वितीय पाली के प्रश्न पत्र दूसरी अलमारी में और अवशेष के लिए तीसरी अलमारी बनाई गई है और एक ऐसी अलमारी रहेगी जिसमें रिजर्व प्रश्न पत्र रखे जाएंगे। इन केस कभी कोई पेपर आउट हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस रिजर्व वाले प्रश्न पत्र को खोल करके परीक्षा कराई जाएगी। हमारे विद्यालय जगजीत इंटर कॉलेज में लगभग 1000 हमारे हाई स्कूल में 549 बच्चे परीक्षा देंगे और इंटरमीडिएट के 548 बच्चे, कुल मिलाकर के इस जगजीत इंटर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर 1097 बच्चे परीक्षा देंगे। सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे और ऑडियो रिकॉर्डर बहुत अच्छी अवस्था में तैनात कर दिया गया है, लगा दिया गया है। उनकी सबकी जांच कर ली गई है, सारे अच्छे से काम कर रहे हैं। विद्यालय में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें हर वक्त मॉनिटरिंग होगी और इसके साथ साथ इसका डीवीआर और लिंक जिला स्तर पर भी आदरणीय जिला अधिकारी महोदय के निर्देशन में वहाँ एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसमें बराबर निगरानी होती रहेगी और साथ साथ प्रदेश स्तर पर राजधानी में भी इसका एक कंट्रोल रूम बनाया गया है जिसका वहाँ भी निगरानी होता रहेगा। तो इसलिए 3 स्तर पर ये सीसीटीवी कैमरे के निगरानी में ये बोर्ड परीक्षा की संपादित होने जा रही है 18 फरवरी से। जैसा कि साफ तौर पर कहना है कि 3 जगह पर स्ट्रांग रूम बनाया गया है। अगर यहाँ से कोई चूक होती है तो जिला मुख्यालय पर देखा जा सकता है, साथ ही शासन पर भी देखा जा सकता है। अगर श्रावस्ती की बात करें तो यहाँ पर हाई स्कूल में 13,443 बच्चे व इंटरमीडिएट के 9,832 छात्र छात्राएँ परीक्षा देंगे। अगर टोटल की बात की जाए तो 23,275 छात्र छात्राएँ परीक्षा देंगे जो श्रावस्ती जनपद में परीक्षा देंगे। अब इनमें से कौन कितना सफल होता है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन सभी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त कर लिया गया है जिससे नकल विहीन जो पारदर्शी व्यवस्था है उसी तरह से यहाँ पर परीक्षा कराई जा सके और कोई दिक्कत न होने पाए। मिथिलेश। जी हाँ, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आयोजित आगामी बोर्ड परीक्षा को जिले में नकल विहीन व सकुशल संपन्न कराने हेतु जिलाधिकारी अश्विनी कुमार पांडे की अध्यक्षता में जोनल सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक हुई संपन्न। बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि माध्यमिक शिक्षा परिषद
उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा आगामी 18 फरवरी 2026 से परीक्षा प्रारंभ शुरू हो रही है, जिसके लिए जनपद में कुल 41 परीक्षा केंद्रों को प्रस्तावित किया गया है। उन्होंने बताया कि परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए 5 सेक्टर मजिस्ट्रेट व 41 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है, जो अपने अपने सेक्टरों के अंतर्गत परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा अवधि के समय भ्रमणशील रहकर नकल विहीन व शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संपन्न कराएंगे। इसके अलावा सभी उप जिलाधिकारियों को अपने अपने सब डिवीज़न के ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है, जो जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में परीक्षा के दौरान भ्रमणशील रहकर नकल विहीन व शांतिपूर्ण ढंग से परीक्षा संपन्न कराएंगे। जिलाधिकारी ने सभी जोनल सेक्टर व स्टैटिक मजिस्ट्रेट केंद्र व्यवस्थापक कक्ष निरीक्षकों को कड़े निर्देश दिए हैं कि उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार बोर्ड परीक्षा को शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराएंगे। उन्होंने कहा कि परिषदीय परीक्षाओं में जिन व्यक्तियों की ड्यूटी केंद्र व्यवस्थापक वाह्य केंद्र व्यवस्थापक कक्ष निरीक्षक के रूप में लगाई जाएगी, ऐसे व्यक्ति केंद्र व्यवस्थापक वाह्य केंद्र व्यवस्थापक कक्ष निरीक्षक कार्य हेतु सौंपे गए दायित्व का निर्वहन करने में आनाकानी करने वाले या जानबूझकर अनुपस्थित होने वाले ऐसे व्यक्तियों को जनहित में ड्यूटी से अनुपस्थित माना जाएगा तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड परीक्षाओं में प्रत्येक परीक्षा कक्ष में 2 कक्ष निरीक्षक नियुक्त होंगे। परीक्षा केंद्र पर नियुक्त कक्ष निरीक्षकों से उनके परिचय पत्र आधार कार्ड के साथ कक्ष निरीक्षण कार्य कराते हुए नकल विहीन परीक्षाएं संपादित कराना केंद्र व्यवस्थापक का दायित्व होगा। जिलाधिकारी ने बताया कि 2026 की हाई स्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं में जनपद के हाई स्कूल के 13,443 व इंटरमीडिएट के 9,832 छात्र छात्राएं परीक्षा देंगे। इस प्रकार कुल 23,275 लोग बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग करेंगे। जिलाधिकारी ने नामित जोनल सेक्टर मजिस्ट्रेट व स्टैटिक मजिस्ट्रेट को निर्देशित किया है कि वो अपने अपने परीक्षा केंद्र पर अवश्य भ्रमण कर लेंगे तथा स्टैटिक मजिस्ट्रेट प्रत्येक दिन परीक्षा केंद्र में उपस्थित होकर अपने सम्मुख प्रश्न पत्रों के पैकेट खुलवाएंगे। प्रश्न पत्रों की अलमारी की एक चाबी स्टैटिक मजिस्ट्रेट के पास रहेगी तथा परीक्षा के उपरांत उत्तर पुस्तिकाओं को सील कराकर संकलन केंद्र पर पहुंचाएंगे। नकल विहीन व शांतिपूर्ण वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने हेतु उत्तरदायी होंगे। प्रत्येक दिन परीक्षा समाप्ति के बाद रिपोर्ट कंट्रोल रूम जिला विद्यालय निरीक्षक को उपलब्ध कराएंगे। साथ ही शिक्षा विभाग के अधिकारियों की एक गठित टीम परीक्षा केंद्रों का रात्रि भ्रमण करते हुए परीक्षा केंद्रों के स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करेगी, जो ये सुनिश्चित करेगी कि कोई भी अधिकारी व ड्यूटी कर्मचारी ड्यूटी से नाराज तो न ऐसे कोई व्यक्ति अनुपस्थित पाया जाता है तो उसकी सूचना तत्काल उच्चाधिकारियों को करेंगे, जिसके चलते उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। जिलाधिकारी ने जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्देश दिया कि बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने से पहले ही सभी तैयारियां पूर्ण कर ली जाएं ताकि शांतिपूर्ण व व्यवस्थापूर्ण ढंग से बोर्ड परीक्षा संपन्न कराई जा सके। आपको बता दें, श्रावस्ती जनपद के अलग अलग हिस्सों में सभी तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। स्ट्रांग रूम के साथ साथ प्रत्येक परीक्षा कक्ष को CCTV कैमरे से आच्छादित किया गया है और वॉइस रिकॉर्डर भी लगाया गया है। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था की अलग से व्यवस्था की गई है, जिससे किसी भी प्रकार की समस्या न होने पाए तथा उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा को सकुशल संपन्न कराया जा सके। श्रावस्ती जनपद का यह पूरा मामला है, जहां पर बोर्ड परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 18 फरवरी से बोर्ड परीक्षा का शुभारंभ होगा, जिसमें हजारों की तादाद में छात्र छात्राएं प्रतिभाग करेंगे। हमारे इस जगजीत इंटर कॉलेज के केंद्र पर हाई स्कूल के 549 और इंटरमीडिएट के 548 कुल मिलाकर के 1097 दोनों मीटिंग में विद्यार्थी परीक्षा देंगे। ये बच्चे 24 कमरों में जो CCTV कैमरे और ऑडियो वॉइस रिकॉर्डर से सुसज्जित हैं, उनमें विधिवत परीक्षा देंगे। इसके लिए व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी कमरों की साफ़ सफाई, सीटिंग अरेंजमेंट्स सब हो गया है। अभी आज उन सीटों पर उनके बच्चों के डिस्क स्लिप भी चिपका दिए जाएंगे ताकि वो अपने नियत स्थान पर ही बैठ करके परीक्षा दें। परीक्षा सुचारू रूप से हो, निष्पक्ष हो, त्रुटिहीन हो, किसी तरह के कोई अव्यवस्था न हो, इसके लिए 3 स्तर पर CCTV कैमरे की निगरानी की व्यवस्था की गई है। एक विद्यालय स्तर पर हमारा कंट्रोल रूम है, दूसरा जिला अधिकारी के निरीक्षण में जिले स्तर पर इसकी निगरानी होगी और तीसरा मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में राजधानी में भी प्रदेश स्तर पर भी इसकी निगरानी होगी ताकि कहीं किसी तरह से कोई चूक न हो पाए। पेपर स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे, जिसकी 2 चाबियां होंगी, डबल लॉक अलमारी में पेपर रखे जाएंगे। एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट लगाए गए हैं जो हमेशा
केंद्र पर मौजूद रहेंगे। दूसरे एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक भी बनाए गए हैं। उन दोनों के निगरानी में पेपर खोले जाएंगे और अवशेष पेपर स्ट्रांग रूम के अलमारी में रखे जाएंगे। किसी तरह की कोई अव्यवस्था न फैले, इसके लिए व्यापक पुलिस बल की व्यवस्था की जाएगी। एक सब इंस्पेक्टर सहित कम से कम 2 कांस्टेबल 24 घंटे उस स्ट्रांग रूम की निगरानी करेंगे ताकि पेपर किसी तरह से कोई लीक न होने पाए, कोई अव्यवस्था न फैले और परीक्षा सुचारू रूप से संपादित की जा सके। ठीक है।